हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस कैंपस। हम लोग जनरल साइंस का क्लास स्टार्ट किए थे, तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लास फिजिक्स का। तो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए थे, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग आज करने वाले हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में बताए थे कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, मोशन का दो और टाइप्स है, जो क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्या है, हम लोग को क्या पढ़ना है आज? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब समान गति, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग इसमें जो मोशन होगा, जो गति होगा ऑब्जेक्ट का, सो क्या होगा, एक समान होगा। मतलब यहाँ पे अगर 10 की स्पीड से चल रहा है तो 10 सेकंड के बाद भी देखेंगे तो वो कितना की स्पीड से चलेगा, 10 की स्पीड से चलेगा। मतलब एक चीज सोचो कि अगर वो कंटिन्यूअसली कोई बॉडी 10 के स्पीड से चल रहा है, तो अगर वो अभी एक घंटे में अगर 10 किलोमीटर चलता है, तो क्या नेक्स्ट 1 घंटे में वो कितना चलने वाला है? 1 किलोमीटर ही चलने वाला। उसके आगे नेक्स्ट 1 घंटे में भी वो कितना चलने वाला? अगर स्पीड कांस्टेंट 10 किलोमीटर ही चलने वाला। मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही कि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी तब कहलाएगा जब क्या होगा कि वो बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर बार हम लोग टाइम का इंटरवल मतलब समय अंतराल कितना ले रहे हैं, 1-1 घंटा, और देख रहे कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर। अगर 10-10 हर एक बार चलता है, इसका मतलब क्या, वो बॉडी एक समान गति में, ठीक है। मतलब इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई वस्तु अगर एक समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करता है, तो क्या कहलाएगा कि वो समान गति में है, ठीक है। मतलब समझिए, यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक बाइक है, ये क्या कर रहा है, बाइक से चल रहा है, ठीक है। इसके जो स्पीडोमीटर है उसमें हमेशा रीडिंग कितना दिखा रहा है? इसके स्पीडोमीटर में हमेशा रीडिंग दिखा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट आवर होगा, फर्स्ट 1 घंटा होगा, मान लो यहाँ से 0 t=0 सेकेंड से स्टार्ट किया टाइम, ठीक है। कितना से स्टार्ट किया? 0 आवर से स्टार्ट किया टाइम। अब हम देखते हैं कि ये t=1 आवर में, मतलब 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस चलता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस वाला रीडिंग दिखाएगा वो कितना दिखाएगा, हमें 10 किलोमीटर दिखाने वाला है, ठीक है। अब अगला 1 घंटे में और देखते हैं, अब फिर से 1 घंटा का समय अंतराल लेते हैं, ठीक है। मतलब t=2 आवर पे देखते हैं। t=2 आवर पे देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जो अब इसका जो स्पीडोमीटर है या ओडोमीटर है, वो क्या दिखा रहा है, रीडिंग दिखाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर से क्या करते हैं, फिर से 1 आवर और लेते हैं, या t=4 आवर पे चलते हैं। तो 4 आवर मतलब यहाँ 2 घंटा हो गया, ठीक है। 2 घंटा हो गया, तो अब इसको रीडिंग कितना दिखाना चाहिए? यहाँ पे 40 किलोमीटर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस टाइप का मोशन कोई बॉडी कर रहा है, तो वो क्या कहलाने वाला है? यूनिफॉर्म मोशन या समान गति। तो इसमें एक चीज, यहाँ पे हम लोग टाइम इंटरवल कितना का लिए हैं? 1 आवर का लिए हैं। तो ये डिस्टेंस भी हमको कितना मिल रहा है? 10 किलोमीटर मिल रहा है। फिर अगला में भी हम लोग टाइम कितना लिए हैं, समय कितना लिए हैं? 1 घंटे का। तो यहाँ भी हमको डिस्टेंस कितना मिल रहा है, जो ट्रेवल कर रहा है, ये 10 किलोमीटर का मिल रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर हम लोग 2 घंटे का लेते हैं अगर टाइम इंटरवल, तो हमको डिस्टेंस कितना मिलना चाहिए? 20 किलोमीटर मिलना चाहिए, और मिल रहा है। मतलब इस टाइप के जो मोशन होंगे वो क्या कहलाने वाले हैं? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या होगा? ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, ठीक है।
समान समय अंतराल में क्या करेगा, समान दूरी तय करेगा। इस टाइप्स के मोशन को हम लोग क्या कहने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन या समान गति। तो इसका कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सोचिए। ऐसी अगर कोई बाइक अगर सेम स्पीड से चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। और कोई एग्जाम्पल, और इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर मान लीजिए फैन रोटेट करता है तो फैन अगर आपका वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है तो फैन की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो उस केस में फैन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। और भी बहुत सारा चीज़ है जो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। यूनिफॉर्म मोशन का कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो। पहला एग्जाम्पल जो सबसे आपको फ्रीक्वेंट दिखता है, जो क्या होता है, हमेशा एक समान गति से चलता है। कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, थोड़ा सोचिए। आपका जो वॉच है घर पे, ठीक है, घड़ी, उसका जो निडल है वो हमेशा एक समान गति से चलने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं उसका अगर अभी 12 घंटा में एक बार पूरा घूम रहा है तो अगले 12 घंटा में भी एक बार पूरा घूम जाएगा, ठीक है। तो जो निडल होता है, निडल ऑफ वॉच, निडल ऑफ वॉच मतलब घड़ी की सुई, क्या होता है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन करता है। दूसरा और भी एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है वो सब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ या रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन, ठीक है। सन के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना भी क्या कहलाएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाएगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ये हमेशा 365 डेज में एक बार घूम जाता है, 365 डेज 6 आवर, ठीक है। वो कभी ज़्यादा कभी कम नहीं लेता है। तो इसका मतलब क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन भी क्या कहलाता है, हम लोग रफली इसको यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही रखते हैं। और भी एक दो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे अगर मान लीजिए कि ट्रैफिक फ्री स्ट्रेट रोड है, ठीक है, ट्रैफिक फ्री स्ट्रेट रोड होना चाहिए, तो फिर कार का जो स्पीड होगा, मोशन ऑफ अ व्हीकल या मोशन ऑफ अ कार इन अ ट्रैफिक फ्री स्ट्रेट रोड, ट्रैफिक फ्री स्ट्रेट रोड, ठीक है। हिंदी में कार का किसी सीधी सड़क पे, ट्रैफिक फ्री सीधी सड़क पे मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, कैसे होता है। मतलब आप यूनिफॉर्म मोशन को चूज कर सकते हो, अगर कोई ऑप्शन दिया है तो आप उससे यूनिफॉर्म मोशन को पिक कर सकते हैं कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि निडल, मूविंग ऑफ निडल ऑफ वॉच इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। इस टाइप्स के 2-3 एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे। तो उससे आपको क्या करना है, सही ऑप्शन को पिक करना है, ठीक है। तो अब यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट उसका उल्टा होगा। अगर वहाँ पे अभी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा था तो अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा कि अगर पहले 1 घंटे में अगर मान के चलो कि 10 किलोमीटर चल रहा है तो अगले 1 घंटे में वो हो सकता है 20 किलोमीटर चले, 25 किलोमीटर चले, या हो सकता है 8 घंटे में 8 किलोमीटर ही चले, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो दूरी तय करेगा ना, हम लोग समय अंतराल सेम लेंगे, लेकिन उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मतलब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, असमान गति, ठीक है। तो समान असमान का झंझट से बाहर आइए, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए कि अनइक्वल डिस्टेंस सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। इंग्लिश बोलोगे तो लगेगा जैसे फूल खिल रहा है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, कोशिश कीजिए आपने इंग्लिश में पढ़ने का, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ
ठीक है, समान समय अंतराल में या समान दूरी अगर कोई बॉडी तय करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल वही वाला लेंगे, बाइक वाला, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फिजिक्स में तो सारा एग्जाम्पल ही है जो आपके आसपास घटना घट रहा है। ये व्यक्ति बैठा हुआ है, बाइक चला रहा है, ठीक है, बाइक जैसा लग रहा है कि नहीं, चलिए अब जैसा लग रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि पहले तो यहाँ से स्टार्ट करता है ये t=0 आवर से, ठीक है। अभी शुरू में क्या करता है, शुरू में इसको खाली रोड मिलता है, एकदम पूरा स्ट्रेट रोड, एकदम ट्रैफिक फ्री रोड। अब ये क्या करता है, पहले ही घंटे में पूरा एकदम 60 के स्पीड से चलता है, ठीक है। कितने के स्पीड से, 60 की स्पीड में। तो पहले एक घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, मतलब यहाँ का जो रीडिंग आपको मिलने वाला है 60 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे जाता है तो पूरा ट्रैफिक आ जाता है, ठीक है, सारा हीरोगिरी इसका अब निकलने वाला है। अब क्या करेगा, अगले एक घंटे में जब t=2 आवर, मतलब 10 बजे का निकला तो 11 बजे वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, ठीक है। लेकिन जब वो 12 बजे देखता है, जब वो कोई टाउन वगैरह में गया या फिर कहीं ट्रैफिक वाला रोड पे गया, तो क्या इसका स्पीड चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ 60 चल रहा था, यहाँ क्या चलना पड़ रहा है उसको, 10, 5 ऐसे चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मान लो ये 20 किलोमीटर ही ट्रेवल किया अगले एक घंटे में, तो इसका जो रीडिंग दिखाएगा ये ओडोमीटर में इसका, वो कितना दिखाएगा, 80 किलोमीटर दिखाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से निकला, फिर इसको थोड़ा खाली रोड मिला, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा कम, ये 4 लेन था, ये मान लो 2 लेन मिल गया इसको, लेकिन खाली मिली। अब क्या करेगा, अब t=3 आवर पे, मतलब 1 बजे वो देखता है अपना, तो वो देखता है कि यहाँ पे हम 60 चले, फिर 20 चले, फिर देखता है हम 40 किलोमीटर चल लिए, तो फिर यहाँ पे आपका रीडिंग क्या दिखाएगा, 120 किलोमीटर, ठीक है। ऐसी मोशन होगा। तो यहाँ पे सोचो तो ये वाला जो टाइम इंटरवल है इसको कितना है, 1 आवर का है। तो ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना कर रहा है, 60 किलोमीटर। ये वाला टाइम इंटरवल भी कितने का है, 1 आवर का है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 20 किलोमीटर। ये वाला टाइम इंटरवल कितने का है, 1 आवर का है। यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 40 किलोमीटर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल तो सेम है, 1 आवर 60 किलोमीटर, 1 आवर 20 किलोमीटर, 1 आवर 40 किलोमीटर, लेकिन क्या हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल हमारा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, मतलब दूरी अलग अलग तय कर रहा है, कभी 60 कर रहा है, 40 कर रहा है, 20 कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होगा ना, मतलब एक समान गति से नहीं चलेगा। जैसे लोग पढ़ते हैं ना, एक दिन पढ़ दिया 8 घंटा, अगला दिन 4 घंटा पढ़े, अगला दिन पढ़े ही नहीं, मान लो बैठ के यहाँ 1 घंटा वो चाय पी लिया, तो मतलब डिस्टेंस चलेगा ही नहीं। तो इस तरह से नहीं पढ़ना, आपको कैसे पढ़ना, यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ रहे हो। आपको नॉन यूनिफॉर्म स्टडी नहीं करना, आपको यूनिफॉर्म स्टडी करना। प्रतिदिन अगर 6 घंटे पढ़ना है तो प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ना है, तो उस टाइप के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मतलब तो यहाँ पे ये क्या, किस टाइप का मोशन होने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपको समझ में आया, तो इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हो सकता है बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो पहला एक जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि मान लो एक बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको क्या किए, कोई एक हाइट से नीचे गिरा है, फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझो, वैसे फ्री फॉल हम लोग और डिटेल में आगे देखेंगे जब ग्रेविटेशन चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे तब, ठीक है। बस ऐसे समझो, फ्री फॉल मतलब आप उसमें कुछ ताकत नहीं लगा रहे, ऐसे पकड़े ऐसे छोड़ दी, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक फोर्स काम करेगा, ओनली ग्रेविटेशन काम करेगा, फ्री फॉल, ठीक है, ध्यान रखिए, फ्री फॉल, ठीक है, क्या काम करेगा, ओनली ग्रेविटेशन। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। तो अगर इस टाइप का तो सोचो कि इसको यहाँ छोड़े, ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसकी स्पीड बढ़ेगी नीचे जाते हुए, घटेगी, क्या होगी, या एक समान गिरेगी। सोचो तो बहुत लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि सर एक ही जैसा गिरेगा, यहाँ जितना स्पीड में यहाँ होगा उतना स्पीड में यहाँ होगा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्या होगा कि
अगर ये या इतना नीचे से इसको अगर हम छोड़ते हैं, ठीक है, इतना नीचे से अगर छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कम वेलोसिटी से, थोड़ा कम स्पीड से जमीन के साथ टकराएगा। वही अगर हम और स्पीड ऊपर ले जाके छोड़ेंगे तो और ज़्यादा स्पीड, क्योंकि जो ये कंटिन्यूसली जो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या करता है, इसमें कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहा है, तो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका अभी बस इतना जान लो कि इसका जो स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है, ये कंटिन्यूसली क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, चाल या वेग जो भी बोल सकते हो, वो क्या होने वाला है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब कंटिन्यूसली इंक्रीज करा तो हो सकता है पहले 1 सेकंड में हो सकता है 2 ही मीटर चले, लेकिन अगला 1 सेकंड में ये क्या हो जाएगा, हो सकता है 10 मीटर चल जाए। ठीक है, तो इस तरह का केस है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फ्री फॉल वाला, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस इतना याद रखिए, फ्री फॉल को और अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी बार फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि फ्री फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म, तो आपको गलती से भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्री फॉल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बहुत सारा है, ट्रैफिक रोड में एक मोशन ऑफ अ कार इन अ ट्रैफिक रोड। ठीक है, मोशन ऑफ अ कार इन अ ट्रैफिक रोड। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो जो आपकी जनरल लाइफ में दिखता है। ठीक है, बस इतना देखना है कि वो जो इसका मोशन एक जैसा चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया आपको, तो इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक है, आप लोग अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले से थोड़ा पढ़ रखे होंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे 9-10 में आप लोग पढ़े मैथ उतना कि शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म, पहले यूनिफॉर्म मोशन का देखते हैं। ठीक है, क्या चीज़ का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम का। आपको पता है एक्स वाई ग्राफ बनाए हो आप, तो यहाँ पे कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू इतना, वाई का वैल्यू इतना, ऐसे करके लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लेके हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस मतलब दूरी, और समय टाइम, दो चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, थोड़ा समझिए इसको। डायग्राम जो याद अगर आप लोग नोट करके रखे तो उसको थोड़ा सा पलटिए और थोड़ा सा देखिए। ठीक है, कि क्या होता था कि वहाँ पे t = 0 आवर पे स्पीड का डिस्टेंस का क्या था, रीडिंग 0 था। ठीक है, 1 आवर पे क्या हुआ था, 10 किलोमीटर था। 2 आवर पे क्या था, 20 किलोमीटर रीडिंग बता रहा था। और हम लोग एक और देखे थे, 4 आवर पे कितना रीडिंग बता रहा था, 40 किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग थोड़ा सा कर्व खींचने की कोशिश करते हैं। तो क्या बताए थे, जो डिस्टेंस वाला था मतलब दूरी वाला, और टाइम वाला मतलब समय वाला जो था, तो यहाँ भी हम लोग 0-0 से स्टार्ट किए थे चलने के लिए। क्या बताए थे कि 1 आवर में ये 60 किलोमीटर चलता था। ठीक है, और 2 आवर में कितना चला था, 80 किलोमीटर इसका रीडिंग था। और 3 आवर में कितना था, 120 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह का रीडिंग था। तो इससे हम लोग क्या खींचने वाले हैं, ग्राफ खींचने वाले। तो आप लोग ग्राफ अगर पढ़े होंगे तो एक चीज़, पहले ग्राफ में क्या होता है, आपको 2 एक्सिस सेट करना पड़ता है। 2 एक्सिस मतलब एक में वाई एक्सिस में एक क्वांटिटी को रखना है, एक क्वांटिटी को एक्स एक्सिस में रखना है। तो इसमें मान लीजिए हम लोग टाइम को शो करते हैं एक्स एक्सिस में, समय को। ठीक है, और दूरी को, डिस्टेंस को, समय को किस में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। तो ये किलोमीटर में है मान लीजिए, और ये क्या चीज़ में है, आवर में। ठीक है, मतलब घंटा में। वैसे ही यहाँ पे भी बना लेते हैं सेम चीज़। कंपेयर करना है तो क्या होना चाहिए, दोनों एक जैसा क्वांटिटी होना चाहिए, तभी तो कंपेयर करोगे। घंटे में है, और यहाँ पे क्या है, दूरी, डिस्टेंस है क्या चीज़ में है, किलोमीटर में। ठीक है,
तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, 0 पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमको 1 आवर 2 आवर 4 आवर इस तरह का है, तो t इक्वल्स टू पहले क्या सेट करते हैं 1, सिर्फ 1 लिखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आवर हम लोग लिख चुके हैं, मतलब ये आवर को शो कर रहा है। फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब वर्टिकल एक्सिस में हम लोग क्या दिखाए हैं, डिस्टेंस, और यहाँ पे देखिए किलोमीटर है, और हम लोग 10-10 का डिफरेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप क्या करो, 0 यहाँ पे हो गया, 10, 20, 30, 40 और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हमको उतना काम अभी है नहीं, तो जितना काम है उतना ही ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम काम करना है, t इक्वल्स टू पहले 1 पे देखिए, ठीक है, फिर 2 पे देखते हैं, फिर 3 पे, 4 पे, ठीक है। इधर देखिए, इधर 0, 60 इस तरह का हम लोग इंटरवल लिए हैं, ठीक है, मतलब 120, मतलब यहाँ 10-10 का लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग को 10-10 का नहीं लेना है, कितना का लेते हैं, 20 का लेते हैं, 6 टाइम्स में आ जाएगा, 20, 40, 60, 80, 100, थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए ऊपर, मतलब 120 का अगर हम लोग लिए तो 120 तक हमारा ग्राफ जाना चाहिए, ठीक है, कितना 120, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, ये आपको रीडिंग ले लिया गया। अब हमको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए पहले पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ठीक है। आपके पास कितना कितना पॉइंट है, ये मान लीजिए, इसको क्या मान लेते हैं x, और ये क्या है y, तो x y मतलब क्या क्या पॉइंट मिलेगा आपको, पहला पॉइंट मिलने वाला है, इसमें 4 पॉइंट मिलने वाला है, क्या क्या, 0 0, दूसरा क्या मिलने वाला 110, 220, और एक और पॉइंट क्या मिलने वाला 440। आपको कितना पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला, 4 पॉइंट, ठीक है। अब चारों पॉइंट को ड्रॉ कीजिए इसके ऊपर, तो पहला पॉइंट 0 0 है, 0 0 पॉइंट को प्लॉट करोगे तो यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपको, दूसरा पॉइंट क्या है 110, 110 दैट मीन्स 1 and 10, ये वाला पॉइंट मिलेगा। 220, तो 2 से एक लाइन सीधा और 20 से एक लाइन सीधा, दूसरा पॉइंट यहाँ मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट 440, 4 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ठीक है। अब ये ग्राफ को आप क्या करोगे, चारों पॉइंट को मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। तो चारों पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो आपको ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा इस टाइप का, ठीक है। समझ में आई बात, कैसा ग्राफ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना पॉइंट होगा, 4 पॉइंट होगा, क्या क्या, पहला पॉइंट 0 0 होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा 1 और 60 होगा, तीसरा पॉइंट 2 और 80 होगा, और चौथा पॉइंट क्या होने वाला है 3 और 120। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो पहला पॉइंट तो आपको 0 0 यहीं पे मिलने वाला है, दूसरा पॉइंट 1 और 60, मतलब 60 का लाइन ऐसे और 1 का लाइन ऐसे, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट 2 और 80, 2 का लाइन ऐसे, 80 का लाइन ऐसे, ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट 120 और 3, मतलब ऐसा। अब देखो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, देखो तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा क्या, ग्राफ में वैसे एक ही लाइन होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा डार्क करने के लिए मैं 2 लाइन बना रहा हूँ, लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनने वाला आपको, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं, मतलब आपको डिफरेंस समझ में आया कि यूनिफॉर्म मोशन होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा सो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम या फिर इस टाइप का नेचर दिखा देगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये नहीं मैटर करता यहीं से स्टार्ट हो, स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो सकता है। बस आपको एक क्राइटेरिया क्या फुलफिल होना चाहिए कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और यहाँ पे आपको कभी स्ट्रेट लाइन मिलेगा ही नहीं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो पहला आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा मिलेगा, डिस्टेंस टाइम मतलब दूरी और समय ग्राफ कैसा मिलेगा, इसके लिए स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, कैसा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा,
या फिर लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर ग्राफ भी लिखा हुआ मिलेगा, रेखिक। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे कैसा ग्राफ मिलने वाला है, यहां पे नॉन स्ट्रेट लाइन, यहां पे नॉन स्ट्रेट लाइन और नॉन लीनियर ग्राफ। ठीक है, नॉन स्ट्रेट लाइन और नॉन लीनियर मिलने वाला। कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब इसका सीधी रेखा मतलब रेखिक नहीं होगा, अरेखिक ग्राफ। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना है। या कर्व भी एग्जाम में दे सकता है, बस ये समझ लो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो हम आई होप आप लोग को क्या मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अच्छे से समझ में आया। आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे, एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे तो उसका डिफ्रेंशिएट कर पाओगे दोनों ऑप्शन के बीच में, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ग्राफ कैसा होता है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम का, ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तब आगे इससे चलते हैं, थोड़ा और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और स्पीड पढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं जिसका शायद आप लोग सबको इंतजार है, ऐसा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पीड। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, मोशन का ऑपरेशन करने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आते हैं, स्पीड क्या होता है, चाल। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको पूछा जाए कि अगर आप बाइक से जा रहे हो, सबसे फ्रीक्वेंट आपको एग्जांपल कहाँ दिखता है स्पीड का, बाइक से जा रहे हैं। अगर आपको पूछते हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस चलना है, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस चलना है, तो आप क्या करते हो, स्पीड को इंक्रीज करते हो। कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस जाना है, आपके पास समय कम है और डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करता है, आप स्पीड को इंक्रीज करते हो, एक्सेलेरेटर इंक्रीज करते हो। दूसरा काम क्या करते हो, अगर आपको बहुत टाइम आराम आराम से चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, तो क्या करते हैं, स्पीड को डिक्रीज करते हैं। मतलब स्पीड ही ऐसा चीज है जो हमारे स्लोनेस और फास्टनेस को मेजर कर रहा है। ठीक है, स्लोनेस और फास्टनेस ऑफ अ बॉडी को कौन मेजर करने वाला है, स्पीड। तो पहला पॉइंट इससे क्या निकल के आता है, इट मेजर्स स्लोनेस मतलब और फास्टनेस ऑफ अ बॉडी, पहला चीज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर्स स्लोनेस एंड फास्टनेस ऑफ अ बॉडी, आपका आंसर क्या होने वाला, स्पीड। ठीक है, पहला लाइन। दूसरा लाइन, अब उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर करने के लिए आपके पास दो क्वांटिटी होता है। पहला क्या होता है, पहला क्वांटिटी ये होता है, आप देखते हैं कि टाइम मेरे पास कितना है और हम डिस्टेंस कितना चले। तीसरा कोई क्वांटिटी पे आप ध्यान नहीं देते हो। तीसरा जैसे क्या, फोर्स कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ये सब पे हम लोग कभी ध्यान देते हैं क्या, हमारे पास बस दो ही चीज होता है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पीड। क्या, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते हैं, दूसरा क्या पॉइंट होता है, टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको स्पीड को क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस टाइम। अब और एक और चीज देखिए, अब डिस्टेंस और टाइम का तो रिलेशन समझ में आ गया, तो डिस्टेंस इनटू टाइम होगा, डिस्टेंस बाय टाइम होगा, टाइम बाय डिस्टेंस होगा, या फिर दोनों 1 बाय टाइम इंटू डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वो सबसे पहली चीज। तो पहला चीज देखो कि जो स्पीड है या चाल है वो क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस चलते हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। मतलब टाइम अगर कांस्टेंट करते हैं और अगर हम स्पीड ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना तो हमको स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरा इंक्रीज करना पड़ा है, तो स्पीड जो है सो क्या है, डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है, और अगर आपको वही डिस्टेंस चलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड क्या है आपका, कम है। मतलब दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन, मतलब व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। ठीक है, मतलब 1 बाय टाइम का रिलेशन है। अगर दोनों को आप कंपोज करते हो तो आपके पास जो स्पीड का फॉर्मूला होने वाला है, ट्रेवल्ड, तय की गई दूरी। ठीक है, और टाइम क्या होता है, समय, टाइम इंटरवल भी लिख सकते हो आप। तो स्पीड जो चाल होने वाला है उसका एक फॉर्मूला क्या होने वाला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
टाइम टेकन, मतलब चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? समझ में आया? चाल इक्वल टू दूरी बटा समय ही क्यों होता है, समय बटा दूरी क्यों नहीं होता है? ठीक है, पहला बात। अब इसको आप एक और तरीके से इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि प्रति इकाई में तय की गई दूरी ही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो वो भी आप इसका डेफिनेशन में लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअल जो डेफिनेशन आपको याद रखना, बाकी ये सब तो फॉर्मूला से आया हुआ है, तो ये सब में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाता है? आपका स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया? स्पीड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। अब स्पीड को मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए इसका कुछ यूनिट होना चाहिए। किस चीज़ में मेजर करेंगे? ठीक है, मेजर करने के लिए तो यूनिट कैसे फाइंड करने वाले हम लोग? स्पीड है, आप किसका यूनिट फाइंड कर रहे हो? स्पीड का। ठीक है, क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? एसआई यूनिट, मात्रक, एसआई मात्रक फाइंड कर रहे हैं। स्पीड इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को क्या चीज में? टाइम, डिस्टेंस को क्या लिखते हो? मीटर में लिखते हो क्या? और टाइम को सेकंड में, मतलब ये ऊपर जाएगा, फाइनली क्या कहलाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड या ms-1 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सारा जो यूनिट है उसमें किसका है? ऐसा यूनिट आपका स्पीड का है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब स्पीड में एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि इसका डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। डायमेंशन जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में बोला हूँ, लास्ट में पढ़ाऊंगा, उस टाइम डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, वैसे डायमेंशन अभी पढ़ा दूंगा, फिर बात वो जमेगी नहीं। ठीक है, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि चाल का जो एसआई मात्रक क्या होने वाला है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक और चीज क्या है? आपको इसका प्रैक्टिकल यूनिट दिया रहता है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को कैसे आप चेंज करोगे? स्पीड में। ठीक है, तो उसमें जाने से पहले एक और चीज में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए। अब स्पीड है, ठीक है, हम पहले ही बताए थे जब वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा रहे थे, तो ये बताए थे कि देखिए, अगर स्पीड आपका बाइक का में अगर ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहे हो ना, तब भी आपका बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो क्या दिखाएगा? रीडिंग आपको 20 ही दिखाएगा। तो चाहे वो वेस्ट में चलो, ईस्ट में चलो, नॉर्थ में चलो या साउथ में चलो। ठीक है, सारा क्या बताने वाला? तो मतलब ये डायरेक्शन पे तो डिपेंड करने वाला है नहीं। ठीक है, और अगर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करने वाला तो एक ऐसा क्वांटिटी होगा, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। एक और चीज, एक और तरीके समझो, स्पीड इक्वल्स टू क्या लिखे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस का डेफिनेशन में लिखा है थे इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, मतलब समय पे निर्भर नहीं होगा, सॉरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा पर निर्भर नहीं करेगा। तो अगर ये दिशा पर निर्भर नहीं करेगा तो ये कहाँ से करेगा? ये भी नहीं करने वाला, क्योंकि डिस्टेंस जिधर, स्पीड किधर होगा? जिधर आप डिस्टेंस तय करोगे उधर ही तो स्पीड होगा। तो अगर यही इसी का कोई डायरेक्शन नहीं तो इसका डायरेक्शन कहाँ से होगा? ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट और आपको क्या याद रखना है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अदिश राशि, इसका बहुत यूज है सदिश और अदिश का, इसलिए हम लोग, मैं इसको स्टार्टिंग में आपको बता दिया था मोशन स्टार्ट करने से पहले ही। ठीक है, एक और चीज आपको समझ में आ गया कि ये क्या है? अदिश राशि है, इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अच्छा हाँ, एक और चीज में लोगों को हमेशा कंफ्यूज होता है कि स्पीडोमीटर और ओडोमीटर क्या मेजर करता है। तो याद रख लो, दो चीज है, एक है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। ठीक है, तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? मेजर्स स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल,
या जो भी जिसमें भी लगा रहेगा, ये क्या करेगा, मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब ये चाल को मेजर करेगा, बस इतना याद रखो। और ये किसको मेजर करने वाला है, दूरी को। ओडोमीटर किसको मेजर करेगा, दूरी तय किया गया। और स्पीडोमीटर किसको मेजर करेगा, स्पीड को। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पीडोमीटर किसको मेजर करता है और ओडोमीटर किसको मेजर करता है। ठीक है, और एक और चीज अब होता है कि यूनिट आपको दे देता है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में ऐसे दे देता है। तो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, आपको SI यूनिट में सारा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। ठीक है, इसको अलग से देखते हैं। ठीक है, पहले यहां तक आप लोग कर लीजिए, इसको अलग से देखने वाले। तो स्पीड आपको समझ में आया क्या करता है, ये स्लोनेस मतलब धीमापन और फास्टनेस को मेजर करता है। कोई बॉडी कितना स्लो कितना फास्ट को मेजर करने वाला स्पीड है। ठीक है, वेलोसिटी कभी भी टिक मत करना एग्जाम में आए तो। दूसरा चीज क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम, पर डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम ही स्पीड होता है। ठीक है, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस क्यों होता है, टाइम क्यों होता है, डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला ये ही क्यों हुआ, कुछ अलग क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में भी हम लोग देख लिए। ठीक है, स्पीड का SI यूनिट देख लिए, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं स्पीड को, ओडोमीटर से किसको मेजर करते हैं, दूरी को। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको सारा चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो सारा चीज को नोट कीजिए अच्छे से। और आगे अब चलते हैं कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में हम लोग कैसे जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्पीड में एक और चीज वो क्या है, किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए 1 किलोमीटर पर आवर लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, H सिर्फ लिखा जाता है, किलोमीटर बाय आवर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक चीज समझो, हमको किलोमीटर को किस में चेंज कर देना है, मीटर में, आवर को सेकंड में। ठीक है, तो 1 इंटू किलोमीटर को मीटर में, तो ये क्या है, एक्चुअली 1 किलोमीटर है, कुछ नहीं यहाँ पे 1 है। 1 किलोमीटर को क्या लिखते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर। और 1 आवर है। ठीक है, 1 आवर मतलब 1 घंटा। 1 घंटा बराबर क्या होगा, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट 60 इंटू 1 मिनट है ये, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 सेकंड होगा क्या, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड होने वाला है क्या 1 घंटे में। ये दो चीज़ क्लियर है, ये दो चीज़ क्लियर है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये क्या होने वाला है, 1000 डिवाइड बाय 3600, यहाँ पे आ जाएगा मीटर, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। 20 से 20 कैंसिल, 5 अब 2 से करो, 5 बार में क्या कैंसिल होगा, ये, और ये 18 बार में। मतलब एक चीज ध्यान दो, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत, वही इसका उल्टा करोगे तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि मान लो दे दिया आपको 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इक्वल्स टू क्या दे दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करोगे, 72 है आपको पता है, इंटू 1 किलोमीटर पर आवर है यहाँ, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से 4 टाइम्स में, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, इसका स्पीड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्पीड को चेंज करते हैं। तो आई होप आपको ये यूनिट कन्वर्जन, इकाई का परिवर्तन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इससे पे क्वेश्चन काफ़ी बेस्ड आएंगे। अब कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू कितना मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं।
तो एक और टॉपिक स्पीड में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपके यहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं एवरेज स्पीड से, तो इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको जो चीज़ आपको टॉपिक स्टार्ट किया गया उसको कंप्लीट करके ही छोड़ना है, ठीक है। बीच में छोड़ने के बाद रिदम टूट जाता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, तभी चीज़ों को अच्छे से आप सीख पाओगे, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है, बीच में छोड़ना नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 10 मिनट आपका लग जाएगा, लेकिन 10 मिनट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप वेस्ट किए हो, आपको लगेगा कि आप अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, औसत चाल, ठीक है। औसत चाल का क्या मतलब है कि मान लो एक बॉडी है या फिर एक बाइक वाला ही, चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या है, एक बाइक वाला चल रहा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, शुरू में बोलता है कि हम 1 घंटे तक, पहला 1 आवर तक ये क्या किया, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, ठीक है। फिर बोलता अगले घंटे का, फिर अगले 1 घंटे तक क्या किया, बोला कि हम 40 की स्पीड से चलेंगे, या फिर ऐसे ही करते हुए क्या कर रहे हैं, स्पीड कंटिन्यूसली अपना चेंज कर रहे हैं। जैसे आप घर से निकलते हो, ठीक है, आपको कहीं जाना है, तो पहले घर से निकले, थोड़ा रोड खाली, थोड़ा स्पीड चले, फिर थोड़ा सा ट्रैफिक आया, रुके, फिर सामने से अगर कोई बड़ी गाड़ी आ रही है फिर स्पीड कम किए, फिर स्पीड बढ़ाए, मतलब ओवरऑल आप स्पीड कांस्टेंट अपना नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, स्पीड बढ़ाते हो, घटाते हो, ऐसे करते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग को देखते हैं कि मान लीजिए 1 घंटे में या 2 घंटे में हम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गए, मान लीजिए 100 किलोमीटर चले गए, तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं कि 2 घंटे में 100 किलोमीटर, तो आप बोलते हैं कि 50 की स्पीड से हम लोग चले। तो आप क्या बता रहे हो वहाँ पे, आप अपना एवरेज स्पीड बता रहे हो, ठीक है। ये नहीं बता रहे कि हम एक इंस्टेंट पे 11:20:10 पे मेरा स्पीड इतना था, ये तो आप नहीं बता रहे हो। आप क्या बता रहे हो कि ओवरऑल हम कितना की स्पीड से आए, लगभग वही 100 के या 50 की स्पीड से आए, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा, तो आप एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या किए, जितना टोटल डिस्टेंस को आप ट्रेवल किए, ठीक है, क्या किए, टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया, पहले 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चलता है, अगले 1 घंटे में 40 चलता है, या ऐसे करके चलता है, तो ये इसको अगर हम पूछेंगे कि तुम एवरेज कितना की स्पीड से आए, ठीक है, हम पूछेंगे ये एवरेज कितना, तो ये क्या करेगा, 50 + 40 + 20 करेगा, टोटल टाइम को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, बोलेगा कि हम इतना स्पीड से आए, ठीक है। तो वही चीज़ है, वही सेम चीज़ है एवरेज स्पीड या औसत चाल, ठीक है। एवरेज स्पीड और औसत चाल क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। क्या करते हैं, तय की गई कुल दूरी या कुल तय की गई दूरी, कितना आप दूरी तय की हो बाय कुल समय, टोटल कितना टाइम लिए, ठीक है। यही चीज आपको क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड। तो बस यही चीज को याद रखिएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको याद नहीं रखना है। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखोगे ना, आप क्वेश्चन गलत कर लोगे, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखोगे तो क्वेश्चन गलत कर लोगे। बस इसका जो रूट डेफिनेशन है या रूट फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही आपको याद रखना है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत है नहीं एवरेज स्पीड में, ठीक है। देखिएगा इसी से क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा हम कुछ दिमाग नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ दिमाग आपको भी नहीं लगाना, नहीं तो फिर गलती करके आ जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम इससे 1-2 एग्जाम्पल लेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। बाकी इसका एसआई यूनिट अगर स्पीड है तो कोई भी स्पीड रहेगा, तो एसआई यूनिट जो स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है वही रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ क्या होगा कि ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा, जो स्पीड होता है, तो वो सब में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। बस ये आपको याद रखना कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, मतलब आप कितना उस टाइम में इंटरवल में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किए, उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आगे 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं इसका न्यूमेरिकल टाइप का, फिर देखते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग स्पीड देख रहे थे, तो स्पीड में एक चीज़ हम लोग को और देखना था, क्या कि स्पीड को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्पीड को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, v से, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब s को डिस्टेंस से करते हैं और टाइम को t से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे v क्या आपका है, चाल, स्पीड, ठीक है। और क्या है, s क्या है, दूरी,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और यहाँ पे टी क्या है, टाइम टेकन, समय, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, आपका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा क्या होगा, v इक्वल टू एस बाय टी, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, s इक्वल टू क्या होने वाला है, v इंटू टी, ठीक है। s इक्वल टू v इंटू टी, मतलब जो आपका डिस्टेंस इक्वल टू अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड दिया हुआ, आपको टाइम फाइंड करना है, तो क्या करोगे, स्पीड इंटू टाइम। अगर मान लीजिए टाइम निकालना है t, तो t इक्वल्स टू क्या करोगे, s अपॉन v, ठीक है। तो ये सब तो आपका कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये सब पे ध्यान नहीं देना। तो वैसे ही सोचो कि एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए, v एवरेज, हम क्या बोले, टोटल डिस्टेंस। मान लो कि पहले t1 टाइम में s1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, t2 टाइम में s2 करता है, t3 टाइम में s3 करता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या लिखोगे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस मतलब s बाई टी लिखने वाले, तो s इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या होगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, तो s1 प्लस s2 प्लस s3। वैसे ही टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। और एक और चीज, थोड़ा सा एक और चीज में समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस ट्रेवल्ड में, ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक और समझिए, इसका भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। मान लीजिए कि ये t1 टाइम में v1 के स्पीड से चला, t2 टाइम में v2 के स्पीड से चला, t3 टाइम में v3 के स्पीड से चला, तो अब इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक काम करना है, इसमें हम आपको क्या बोले, सिर्फ और सिर्फ क्या आपको याद रखना था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, बस इतना याद रखना था। तो टोटल आपको यहाँ तो डिस्टेंस दिया नहीं है, तो आपको s1 यहाँ चाहिए, यहाँ s2 चाहिए, यहाँ पे s3 चाहिए। तो आपको एक चीज़ पता है क्या, अगर कोई भी स्पीड v1 से चलते अगर कोई चीज़ और t1 टाइम लेता तो s1 इक्वल टू क्या होता है, v1 इंटू t1, ये वाला फॉर्मूला, s इक्वल टू v इंटू टी, सारा का भी यूज देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। v2 इंटू t2, s3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v3 इंटू t3, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको फाइंड मिल जाएगा। तो अब अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो क्या लिखोगे, आपको पता है s1 प्लस s2 प्लस s3 होने वाला है। s1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसका क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।